गांव मोहनपुर में जीतू नाम का आदमी अपनी पत्नी पिंकी के साथ रहता था। जीतू की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। लोगों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। एक दिन सुबह के समय पिंकी खाली चूल्हे पर बैठी थी। पास ही जीतू बैठा था। थोड़ा जल्दी कर लो, अगर खेत जाने में देर हो गई तो बिरजू काका फिर से गुस्सा हो जाएंगे। रोज की मजदूरी से कुछ बचता भी नहीं है, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि पीछे की खाली जमीन पर कुछ सब्जियां उगा लूं। ये तो अच्छी बात है। चलो मैं अब निकलता हूं। और सुनो, अगर समय मिला बाजार से थोड़ा नमक और मिर्ची ले आऊंगा। हाँ, ले आना। जीतू अपना फावड़ा उठाता है और बाहर निकल जाता है। जीतू खेत में काम कर रहा था। तभी पास में बिरजू काका आते हैं। जीतू, थोड़ा तेजी से काम कर। दोपहर से पहले ये पट्टी तैयार होनी चाहिए। जी काका, पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस जरा थकान हो रही है। थकान एक मजदूर के अंदर नहीं होती है जीतू। जब पेट भर खाना मिलेगा तभी चैन आएगा। काम पूरा करो, फिर कुछ पैसे दूंगा। पैसा नहीं काका, अगर हो सके तो थोड़ा गेहूं ही दे देना। बिरजू काका थोड़ी देर उसे देखते हैं, फिर सिर खिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। शाम का समय जीतू घर लौटता है। क्या लाए? बिरजू काका ने कहा पैसे नहीं है, पर मेहनत देखकर थोड़ा गेहूं का आटा दे दिया। भगवान उन्हें सुखी रखे। अब 2 दिन चैन से खाना खा सकेंगे, लेकिन हम ऐसे कब तक ये जिल्लत भरी जिंदगी जिएंगे? मुझे तो ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर लग रहा है। तुम्हारा कहना ठीक है पिंकी, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं कल से कोई काम ढूंढ लूंगा जिससे मुझे रोज मजदूरी ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। इसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले ही दिन जीतू अलग अलग जगह पर जाकर काम मांगता है, पर जीतू को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। और रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिलता है। अरे जीतू बेटा, क्या बात है? बड़ा परेशान दिख रहा है। नमस्ते मुखिया जी। हाँ, बस काम की तलाश में निकला था, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। तू मेहनती लड़का है जीतू। मैं जानता हूं तू खेतों में दिन रात पसीना बहाता है। ऐसा कर, मेरी आटा मिल में थोड़ा काम खाली है। मजदूरी ज्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन रोज का काम पक्का रहेगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ रे, गांव का मेहनती आदमी भूखा नहीं रहेगा जब तक मैं जिंदा हूं। कल सुबह आ जाना, काम दिखा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज उम्मीद जगा दी। बस मेहनत ईमानदारी से करना, आगे रास्ता खुद बन जाएगा। जीतू शाम को घर लौटता है। पिंकी चूल्हे के पास बैठी थी। जीतू मुस्कुराते हुए आता है। आ गए आप। आज कुछ बात बनी क्या? हाँ पिंकी, आज मैं मुखिया जी से मिला था। उन्होंने मुझे अपनी मिल में काम करने के लिए बोला है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो अब हमारे भी दिन बदलेंगे। अब मेहनत और दुआ दोनों हमारे साथ है। उसके बाद दोनों मिलकर खाना खाते हैं। अगले ही दिन जीतू समय से पहले ही मिल पहुंच जाता है। मुखिया जीतू को बुलाता है। जीतू देखो, तुम्हारा काम है बोरे लाना और ले जाना। जी मुखिया जी, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। इसके बाद जीतू काम में लग जाता है। शाम को जीतू थका हुआ घर लौटता है। आ गए आप। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा था पिंकी। सारा दिन काम किया, थोड़ी थकान है पर दिल को सुकून मिला। पहली बार लगा कि कुछ कर रहा हूं अपने लिए। भगवान का शुक्र है। चलो खाना खाते हैं। अगले दिन वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करता हूँ। आज बोरे उठाते उठाते उसे दोपहर हो जाती है। पसीने से तर जीतू की आंखों में हल्की थकान और भूख दोनों झलकती है। आज बहुत जोर से भूख लग रही है। पिंकी के हाथ की रोटी तो शाम को ही मिलेगी। क्यों ना आज राजू के ढाबे पर कुछ खा लूं। इसके बाद जीतू पैदल चलता हुआ राजू के ढाबे पर पहुंचता है। दूर से दाल रोटी और घी की महक आ रही थी। जीतू वहां पहुंचता है। आओ जीतू भाई, पहली बार दिखे हो आप ढाबे पर, तो बताओ क्या खिलाऊं आज मैं आपको। आज जरा भूख तेज लगी है सोनू, 1 प्लेट दाल चावल दे दो। वाह, अब तो जीतू भाई कमाने लगे हैं। हाँ, मुखिया जी की मिल में काम मिल गया है। कितना अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से पेट भरता है। चलो अब उसके पैसे दे देता हूं। भैया, खाना बहुत अच्छा था, बताओ कितने पैसे हुए। अपने 1 प्लेट दाल चावल खाई है, इसके हुए 500 रुपए। दाल चावल के 500 रुपए? मेरे पास तो 20 रुपए हैं। हाँ,
और क्या, मुफ्त में परोसा था। यहाँ कोई लंगर नहीं चलता। मुझे नहीं पता था कि यहाँ का खाना इतना महंगा होगा। अब बहाने मत बनाओ, खाना भी खा लिया और पैसे भी नहीं दे रहा। अभी मालिक को बुलाता हूँ। राजू भैया, जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ सोनू? ये मुफ्तखोर ढाबे पर आया है। मालिक, इसने खाना खा लिया पर अब कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं हैं। 500 रुपए के खाने के 20 रुपए दिखा रहा है। अरे तू वही जीतू है ना, मिल वाला? हाँ भैया, भूख बहुत लग रही थी, सोचा थी दोपहर का खाना यहाँ खा लूं। मुझे सच में नहीं पता था कि खाना इतना महंगा पड़ेगा। तो पहले पूछा क्यों नहीं? क्या समझ रखा है कि तुझे हम मुफ्त में खिलाएंगे? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बस गलती हो गई। गलती, और वो भी 500 रुपए की? अरे भिखारी जैसे कपड़े पहनकर ढाबे में खाना खाने आ गया। तेरे जैसे लोगों के कारण ही मेरे ढाबे का नाम खराब होता है। भैया अपमान मत कीजिए, मैं मजदूरी करता हूँ, मेहनत से कमाता हूँ, बस थोड़ी सी गलती हो गई। जब दफा हो जा, यहाँ से जो पैसे हैं वहीं दे दे, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जीतू आंखें झुकाकर धीरे से अपने 20 रुपए निकालता है और कुर्सी पर रख देता है। राजू अब भी जीतू को गुस्से में ताने मार रहा था। राम दुखी होकर जंगल की ओर चला जाता है। उधर जंगल के किनारे पर एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। उसका चेहरा दुखी और क्रोध से भरा था। मुझसे अब और सहन नहीं होता, या तो मैं मर जाऊंगा या फिर इस जुल्म को मिटा दूंगा। राजू, तेरा ये अपमान भुला नहीं जाएगा। एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, फिर देखना क्या होगा। तभी उसे एक आवाज भी सुनाई देती है। जीतू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। बेटा, रात के इस अंधेरे में तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? तेरे चेहरे पर इतनी उदासी और क्रोध क्यों है? कुछ नहीं अम्मा, जिंदगी ने मजाक बना दिया है मेरा। भूखा हूं, लेकिन पेट की आग से ज्यादा दिल में आग जल रही है। बेटा, तू अपने दुख बांट सकता है, बोल क्या हुआ? जीतू पूरा किस्सा सुनाता है। गरीबी की वजह से, बेइज्जती और पिंकी की चिंता। बेटा, ये दुनिया बाहरी दिखावे को महत्व देती है, लेकिन ईमानदार और मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। इसके बाद वो बूढ़ी आम अपनी पोटली खोलती है। एक थाली निकालती है जिसमें स्वादिष्ट भोजन होता है। ले बेटा, तू भूखा है, पहले कुछ खा ले। मैं नहीं खा सकता, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अगर पैसे नहीं दिए तो कहीं आप भी राजू की तरह। बेटा, ये तो सेवा है, सौदा नहीं। इंसानियत में कुछ देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, पैसा नहीं। बूढ़ी अम्मा का व्यवहार देखकर जीतू की आंखें भर आती हैं। धन्य हो आप अम्मा। ये कहकर जीतू खाना खाने लगता है। कुछ ही देर में वो सारा का सारा खाना खा लेता है। अब उसके चेहरे पर संतोष था। बेटा, अब मुझे ये बता कि तेरे मन में क्या इच्छा है? तू क्या चाहता है जीवन में? अम्मा, मेरी तो बस यही तमन्ना है कि मैं एक ऐसा ढाबा खोलूं जहां से कोई भी गरीब भूखा ना लौटे, जिसके पास पैसे ना भी हो फिर भी वो स्वादिष्ट खाना खा सके। क्योंकि मैंने खुद भूख और अपमान झेला है अम्मा, और मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ ऐसा हो। बूढ़ी अम्मा गंभीर होकर जीतू को देखती है। बेटा, तेरी नीयत बहुत साफ है। आजकल के ज़माने में ऐसा दिल बहुत कम लोगों से पास होता है। तेरे इस विचार और त्याग की भावना से मैं प्रसन्न हुई हूँ। मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। ये लो, ये एक जादुई थाली है। जो भी खाने की इच्छा तुम इस थाली से करोगी वो तुरंत हाजिर हो जाएगी। मगर एक बात याद रखना, इस थाली से तुम ज़रूरत भर की चीज़ें मांगना। यदि लालच में आकर कुछ भी ज्यादा या अनुचित मांगोगे तो ये बर्तन कुछ नहीं देगा, और हो सकता है कि इसका असर भी खत्म हो जाए। मैं वचन देता हूं, मैं सिर्फ जरूरत के अनुसार ही इसका प्रयोग करूंगा। ये मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मैं इसे गरीबों की सेवा में लगाऊंगा। जाओ बेटा, तुम्हारा रास्ता अब खुल चुका है। ईमानदारी और सेवा की राह पर चलते रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बूढ़ी अम्मा वहां तो अदृश्य हो जाती है। जीतू भी घर की ओर चल पड़ता है। पिंकी जीतू का इंतजार कर रही होती है। तभी जीतू थकाहारा और हाथ में थाली ले आता है। कहाँ थे आप, और ये आपके हाथ में बर्तन कैसा है? पिंकी, बहुत कुछ हुआ आज रात, मैं तुझे सब बताता हूँ। जीतू सारा किस्सा अपनी पत्नी पिंकी को सुनाता है। उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। चलो फिर देखते हैं कि ये सच में काम करता है या नहीं। ओ जादुई बर्तन, हमें 2 लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना दो। कुछ ही क्षणों में थाली से गर्मा गर्म खाना निकलता है। हे राम, ये तो चमत्कार है। अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा पिंकी, गरीबों के लिए ढाबा खोलूंगा। अगले ही दिन जीतू ढाबा खोलता है।
जीतू और पिंकी काम में व्यस्त थे। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आता है। बेटा कुछ खाने को मिल जाएगा, बहुत भूखा हूं। आइए बाबा, ये ढाबा आप जैसे लोगों से लिए ही है। बूढ़ा आदमी खाना खाता है। ऐसा खाना खाकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा क्या स्वादिष्ट खाना है, इसकी खुशबू तो रूह तक उतर गई। बताओ कितने पैसे हुए? आपको अच्छा लगा बाबा, सिर्फ 10 रुपए हुए। क्या सिर्फ 10 रुपए? इतने कम पैसों में इतना स्वादिष्ट खाना? हाँ बाबा, अब यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। ना पैसे की टेंशन, ना स्वाद की कमी। बेटा तेरा ढाबा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। मैं और लोगों को भी लाऊंगा यहां। बस सबका पेट भरे, यही मेरी कमाई है। धीरे धीरे जीतू का ढाबा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। जीतू के ढाबे में बढ़ते ग्राहक को देख राजू चिंता में पड़ गया। ये जीतू का ढाबा हर दिन मेरे ग्राहक छीन रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई चाल है इसके पीछे। कल ही उसे ढूंढकर बात करनी पड़ेगी। बस सब बहुत हुआ। अगली सुबह राजू और सोनू ने सलाह बनाई और जीतू को रास्ते में रोका। जीतू अब बता भी दे, तू इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया? कुछ नहीं, बस ईश्वर की कृपा और मेहनत है। झूठ मत बोल, देख सच सच बता दे, वरना सोनू तुझे अभी मार देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तू बताता है या नहीं? फिर जीतू ने मजबूर होकर सब बता दिया। फिर वो उसी रात जीतू के घर जा पहुंचे। ओ बर्तन हमें सोना चांदी दे, बहुत धन चाहिए हमें। बर्तन शांत रहा, जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। ओ बर्तन हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बना। धोखा दिया तूने जीतू, इसमें कुछ भी नहीं है। राजू गुस्से से वहां से चला गया। अगले दिन जीतू का ढाबा फिर से वैसा ही चल रहा था। लोग स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। राजू गुस्से से यहां वहां टहल रहा था, क्योंकि उसके ढाबे के काफी ग्राहक कम हो गए थे और उन्हें आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ रही थी। ये जीतू कैसे हर दिन 100-200 ग्राहकों को खिला देता है? कोई तो राज है उसके पास। कल उस बर्तन से पैसे मांगने पर भी कुछ नहीं मिला। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ जादू है उसके पास। तो अब क्या करें? अगर उसके ढाबे को बंद नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। एक उपाय है, अगर उसके खाने में थोड़ा सा जहर मिला दिया जाए तो लोग डर जाएंगे और कोई उसके ढाबे पर नहीं आएगा। सच में? लेकिन पकड़े गए तो? मालिक, हम सावधानी से करेंगे, कोई नहीं देखेगा। बस एक बार कर दो, फिर जीतू खत्म। जीतू ग्राहकों को खाना खिला रहा था। पिंकी कुछ लेने के लिए गई हुई थी। राजू और सोनू ढाबे के पीछे से आते हैं और धीरे से बर्तन के पास पहुंचते हैं। राजू जेब से शीशी निकालता है। तभी मुखिया हाथ में लाठी लेकर वहां पहुंचता है और जीतू को सारी सच्चाई बता देता है। राजू बहुत शर्मिंदा होता है और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और वो जीतू से माफी मांगता है। उसके बाद मुखिया राजू को गांव से निकाल देता।